नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और फिर उसके बारे में कुछ प्रश्न भी जान लेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी लोग जो हैं पिछले काफ़ी दिनों से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रही हैं, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रही हैं। तो हम प्राचीन इतिहास को लगभग 3 से 4 फरवरी तक, मतलब आशा करते हैं कि 3 फरवरी तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो कल से प्रारंभ हो जाएंगी। और साथ में ये मैं अंत कर दूँ, इसका मैं समापन कर दूंगा 15 फरवरी तक। और एक बार आप मुझसे पॉलिटी पढ़ लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि इसके बाद में आपको पॉलिटी दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से हम लोग जो है करवा देते हैं। हरियाणा जीके के लिए जो क्लासेस है वो अब से रेगुलरली होंगी। तो रेगुलरली हम ये देख रहे हैं क्योंकि टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए 2 से 3 दिन में एक बार हो जाएगी। और उसके साथ ही इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो भी हमारी 2 से 3 दिन में एक बार हुआ करेगी। ठीक है। तो अब जो है अभी आपको कंटिन्यूअसली क्या देखने को मिलेगा, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम हरियाणा जीके को भी साथ ही साथ में कवर कर लेंगे और इंग्लिश को भी साथ ही साथ में हम कवर कर लेंगे। और हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस लगभग ये मान के चलिए कि 25 फरवरी तक जो है हमारा सिलेबस हो जाएगा। और उसके बाद में हम सभी लोग जो है अच्छे से टेस्ट देंगे और उसके बारे में आगे भी आपको हम बता देंगे कि हम क्या करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म के जो है संस्थापक तो सबसे पहले ऋषभ देव जी थे। ठीक है। कुल इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन शब्द का अर्थ है विजेता। जैन धर्म के अनुसार, मतलब ये माना जाता है कि जैन धर्म का अर्थ है विजेता, और जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है उसको जैन बोला जाता है। भगवान महावीर समेत सभी जैन तीर्थंकर को जिन भी कहा जाता है। जिन, जिन का भी अर्थ सेम है, विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। इनमें जो पहले 22 जो थे वो संदिग्ध है, कुल 24 है। मतलब जो 22 है उनके बारे में हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन जो अंतिम वाले जो दो हैं उनके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारियां जो है मिलती हैं। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक माने जाते हैं। और इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और ऋषभ देव जी के बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या में राजा नाभिराज और रानी मरु देवी के यहाँ हुआ था। और उन्हें वृषभनाथ और आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म का परिचय इन्हीं से माना जाता है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो इसके जो प्रथम संस्थापक थे वो कौन थे, वो हमारे ऋषभ देव जी थे। और दूसरी बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। तो ये वाला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अयोध्या में अभी हाल फिलहाल में एक हमारा जो है राम मंदिर बना था। तो इस वजह से जो है ये वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या में कौन से अन्य जो धर्म है उसके धर्म संस्थापक का जो है जन्म हुआ था। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ जी। और ऋषभनाथ जी के अन्य नाम क्या थे, आदिनाथ था और वृषभनाथ भी उनका नाम था। नेक्स्ट जो है महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं, जिनको महावीर जैन भी बोला जाता है। ठीक है। इनका मूल नाम क्या था, इनका मतलब जो इनका असल नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान इनका असल नाम था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास के आसपास लगभग कुंडी ग्राम में हुआ था। और उनका जो है मगध के शाही परिवार से जो है ये संबंध रखते थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे और क्षत्रिय वंश के जो है मुखिया थे। इनकी माता त्रिशाली वैशाली के राजा चेतक की बहन थी।
आपको यही याद रखना है कि इनका जन्म जो है राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम वैशाली था, और इनका प्रारंभिक जीवन जो है राजकुमार के रूप में विलासिताओं से भरा हुआ था। विलासिताओं से भरा हुआ का मतलब ये कि मतलब जैसे कि जो अपना जीवन यापन जो है वो पारिवारिक समस्याओं में या फिर पारिवारिक जो समय में या फिर जनता का ख्याल रखने में, जैसा एक राजा का जीवन जो होता है वैसा ही था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, ये इनके बच्चे का नाम था और ये इनकी पत्नी का नाम था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद में इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया और घर छोड़ने का निर्णय किया। और इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन, इनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन की अनुमति से ही इन्होंने संन्यास लिया था। अभी तक आपको 3 से 4 नाम पता चले हैं। पहला हमने ऋषभनाथ जी के बारे में देखा था, ठीक है, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। दूसरा, फिर हमने देखा कि इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम, फिर इनकी पत्नी का नाम और इनके बच्चे का नाम और इनके भाई का नाम, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान नाम था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट जो है कुंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पहले तो जो है वस्त्र धारण किए थे, लेकिन 13 महीने के बाद इन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए और नग्न भिक्षु के रूप में जो है तपस्या करने लग गए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में बिहार के जुम्बिका गांव में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। कितने वर्षों बाद में? 42 वर्ष की आयु में। और कितने साल की तपस्या के बाद में? 12 साल की तपस्या के बाद में इनको जो है ज्ञान की जो है मतलब ज्ञान इन्हें जो है प्राप्त हुआ था, और जिसको क्या बोला गया था? कैवल्य जो है बोला गया था। और इसके बाद में ही महावीर को, मतलब वर्धमान को महावीर हो या फिर जो है जैन या फिर जिन जो है उसकी संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जैन धर्म का परिचय। अगले 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने कौशल, मिथिला, मतलब इन्होंने अलग अलग जगह पर जो है अपने जो है प्रवचन दिए और लोगों को समझाया कि भाई जो असल जो जीवन है वो सच्चे ज्ञान की खोज की तरफ चलना ही है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। और लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्व भारत में नई कृषि व्यवस्था का प्रसार ने जैन धर्म को फलने फूलने में मदद की। अब देखिए क्या हुआ था उस समय पर, लगभग ये जो समय है 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की बात है। यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग 800 ईसा पूर्व में हमारे पास जो है, असल में पहले तो हमारे पास था ही लोहा, लेकिन 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो हमारा जो लोहा है वह काफी अच्छे स्तर पर जो है इस्तेमाल होने लगा था। इस वजह से लोगों के हाथ में भी जो है, लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कृषि की जो एक्टिविटीज थी, जो कृषि की जो 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 हमारी वो होती हैं लाइक फसल बोना वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से हो पाती थी। क्योंकि उससे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्रोंज एज कल्चर था, मतलब जो हमारा हड़प्पन का जो कल्चर था, हड़प्पा का, तो उसमें क्या होता था कि वो जो टूल्स थे, वो जो उपकरण थे वो धरती को ज्यादा नीचे तक नहीं खोद पाते थे। लेकिन लोहा जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है और वो धरती को अच्छे से खोद सकता है। तो इस वजह से जो कृषि के अंदर जो है लोहे के उपयोग से काफी ज्यादा जो है परिवर्तन हुए थे। और इस वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है उस समय पर काफी जो है फले व फूले थे। तो आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि भाई लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज से क्या हुआ कि जमीन की जो है जुताई अच्छे से होने लगी, और जुताई अच्छे से होगी तो नॉर्मल सी बात है भाई लोगों के पास भी पैसा होगा, क्योंकि जो देखो फसल बोएंगे और काटेंगे और बेचेंगे तो पैसा तो आएगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि भाई अभी जो है कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो इन्होंने जो ये जो दो धर्म निकले थे हमारे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन्होंने एक नया रास्ता जो है लोगों के सामने प्रदर्शित किया, और वही हमारे सामने जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में सामने आया था।
महावीर का निधन कहाँ हुआ? इनका निधन बिहार के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो गया था। देखिए इनको ज्ञान कब मिला था? 42 वर्ष की आयु में। कितने वर्षों की तपस्या के बाद में? 12 वर्षों की तपस्या के बाद में। इनका नाम क्या था? वर्धमान नाम था। तो आपको ये 3 फैक्ट याद हो गए हैं, ठीक है। तो बस ये जो है, और ये अंतिम तीर्थंकर जो जो थे वो सिर्फ हमारे महावीर जैन जी थे। उसके बाद में कोई भी तीर्थंकर नहीं आया था, ठीक है। महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों बाद सम्राट चंद्रगुप्त के समय में मगध में भीषण अकाल पड़े। इसके कारण कई जैन जो है दक्षिण की ओर चले गए, और इसका नेतृत्व जो है भद्रबाहु ने किया था, और अकाल के 12 वर्षों तक वे दक्षिण में ही रहे। जब भद्रबाहु जो है जब साउथ में गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने तो वस्त्र नहीं धारण किए, लेकिन अब एक और बात याद रखिएगा, लेकिन जब स्थूल भद्र थे, उनके नेतृत्व में उत्तर भारत में जो इनके जो बौद्ध भिक्षु रह गए थे, या फिर जो बौद्ध के जो फॉलोवर्स जो रह गए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स कर दिया, और उन्होंने कपड़े पहनने, श्वेत कपड़े डालने जो है आरंभ कर दिए। और यहीं से आपने देखा होगा एक धड़ा जो है, एक विंग जो है वो श्वेतांबर कहलाता है, और दूसरा जो विंग है वो क्या कहलाता है? वो दिगंबर कहलाता है। इन दोनों के बीच में आपको कभी भी अगर डाउट हो तो ये याद रखिएगा, श्वेत का मतलब होता है सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और दिगंबर का मतलब होता है क्या? जिसने वस्त्र जो है त्याग दिए हो, ठीक है। वस्त्र जिसने त्याग दिए हो। तो इसको जो है दक्षिण भारत में किसने किया था? दक्षिण भारत में किया था हमारे भद्रबाहु जी ने। और जो उत्तर भारत में रह गए थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी जानते हैं कि अशोक ने तो जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार व प्रसार किया था, ठीक है। लेकिन उनके जो दादा जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और अंतिम वर्षों में इन्होंने जैन धर्म को ही साउथ में जो है फलने व फूलने में मदद की थी। दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईसा पूर्व में, आप पहले वाला देख लीजिए, सॉरी, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व के आसपास जैन सभा का आयोजन हुआ, जिसे स्थूलभद्र ने ही आयोजन किया था। इस सभा में महावीर स्वामी की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया। दूसरा, इसमें क्या हुआ था? इसका जो है 512 ईसा पूर्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर देवदी धर्मन क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जैन शास्त्रों को एकत्रित कर उन्हें पुनः क्रम से संकलित करना था। मतलब इनको जो है दोबारा से जो है एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना ही उसका मेन जो है मोटिव था। ज्यादा कुछ इसमें डीप में नहीं जाना है, बस आपको फैक्ट याद रखनी है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, गौतम बुद्ध थे, ऋषभ देव थे, आदित्यनाथ थे, या फिर महावीर स्वामी थे। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऋषभ देव जी। आपने देखा था उनका नाम क्या था? आदिनाथ, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ऋषभ देव इज द राइट आंसर। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज्म? इनकी कुल संख्या है 24। आप सभी को पता है पहले हमारे जो है संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जी थे। और अंतिम कौन थे? महावीर जैन जी थे, ठीक है। तो आप दोनों जो है, इन दोनों के बीच में अंतर तो है, आप स्पष्ट कर पाओगे। और इसके जो है कुल संस्थापक कितने थे? इनके कुल तीर्थंकर जिनको बोला जाता है वो 24 थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन थे? ये थे हमारे ऋषभ देव जी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, काशी में, या फिर कुंडलपुर में? कुंडलपुर में हुआ था। जैन धर्म में संवरण शब्द से क्या अभिप्राय है? मतलब संवरण का क्या अर्थ है? संवर का मतलब क्या है? संवर का अर्थ है, देखिए, तपस्या, ध्यान लगाना, आत्मा आत्मा के दोषों को नियंत्रित करना, या फिर पारलौकिक शक्ति प्राप्त करना। इसका राइट आंसर होगा आत्मा के दोषों को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द डिफेक्ट ऑफ द सोल।
ये क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको ऐसे लग सकते हैं कि यार ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ज्ञान जो है लिया गया, कभी भी आपको फेल नहीं होने देगा। वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको बचा ही लेगा, चाहे वो आपको एग्जाम में बचाए, चाहे वो आपको सोसाइटी में चार लोगों के तंज से बचाए, चाहे आपको रोजगार जो है रोजगार की प्राप्ति में जो है आपकी हेल्प करे, या किसी भी तरह से वो आपको बचा ही लेगा। इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, बट अभी तो अब मैं यही बोलूंगा कि अभी आप जो है इस टॉपिक को ही कंप्लीट कीजिए। व्हाट इज अ जोन जैन मॉन्क कॉल्ड आफ्टर इनिशिएशन? दीक्षा लेने वाले साधु को क्या कहा जाता है? इसको साधु भी बोला जाता है और मुनि भी बोला जाता है, ठीक है? तो इन दोनों के आंसर जो है दोनों हो सकते हैं, तो कभी भी आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो अगर आपसे सामने दोनों ऑप्शन रखे जाए तो दोनों ऑप्शन इसके में से आप ये देखिएगा कि दोनों तो असल में नहीं रखिएगा, रखिए तो दोनों ही सही होंगे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है? तत्वार्थ सूत्र जो है, तत्वार्थ सूत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है जैन का जो है एक मेजर ग्रंथ है। जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, यज्ञ, पुण्य या फिर तप? जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वह है हमारा मोक्ष। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? इनको इसको बोला जाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जो है आध्यात्मिक ज्ञान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान को। ठीक है, और अंतिम स्लाइड की तरफ चल पड़ते हैं, और इसमें हम दोबारा से बता देते हैं कि अभी हमारी क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलरली होंगी, और मैं आपको ये एश्योर्ड करता हूँ कि आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, एंशियंट हिस्ट्री का, वो 3 फरवरी तक हो जाएगा। पॉलिटी आपकी 15 फरवरी तक हो जाएगी। और जो आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, वो मैं विद इन फैब में जो है खत्म करवा दूंगा आपकी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके मैं जो है कुछ नई चीजें जो है आपके लिए लेकर आऊंगा, और उसको हम फिर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म में 5 महाव्रत में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान से देखिएगा। अहिंसा, सत्य, असत्य या फिर भिक्षाटन? भिक्षाटन जो है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यही था आज के इस टॉपिक में, और इसके बाद में जैनिज्म से रिलेटेड जो है कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से ही संबंधित होंगे, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। कल आपको सबसे पहले जो है पॉलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान क्या है, कैसे बना, और कौन कौन सी जो समितियां जो थी उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, समिति ने क्या बताया था। ज़्यादा लंबा समय नहीं रखेंगे हम वीडियो के बनाने में, बस थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, लेकिन बताएंगे उतना जितना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है यूं ही हमें जो है बढ़ावा देते रहेंगे। धन्यवाद।